In the given figure depicts an archery target marked with its 5 scoring areas from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region represents gold score is 21 centimeter and each of the other bands of 10.5 centimeter wide. Find the area of each 5 scoring regions. देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि आर्चरी आपने देखा होगा, आर्चरी के अंदर कुछ स्कोरिंग रीजन्स हैं। यहाँ अंदर इस एरिया में अगर आपका निशाना लगेगा तो आपको मिलेगा गोल्ड कहते हैं। नेक्स्ट है रेड है और नेक्स्ट है ब्लू है, नेक्स्ट है ब्लैक है और लास्ट है वाइट। और हर बार सर्कल है, पहला सर्कल है 10.5 सेंटीमीटर का, फिर 10.5 सेंटीमीटर थिकनेस है, यानी रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल है 10.5। अब हर बार 10.5 सेंटीमीटर बढ़ता चला जाएगा बच्चों, तो दूसरे सर्कल का रेडियस होगा 10.5 पहला वाला प्लस 10.5 विड्थ, यानी दोनों मिलाकर कितना होगा 21। तीसरा सर्कल होगा ये 21 प्लस ये 10.5 यानी 31.5। फोर्थ सर्कल होगा ये 31.5 प्लस ये 10.5 यानी कितना 42। फिफ्थ सर्कल होगा 42 प्लस ये 10.5, यानी पहला सर्कल का रेडियस 10.5 है तो उसके अंदर 10.5 जोड़ दो, दूसरा सर्कल का रेडियस होगा, फिर उसके अंदर 10.5 जोड़ दो, तीसरे सर्कल का रेडियस होगा, फिर इन तीनों के अंदर 10.5 जोड़ दो, चौथे सर्कल का रेडियस होगा, फिर इन चारों के अंदर 10.5 जोड़ दो, पांचवें सर्कल का रेडियस होगा। तो इस तरह से आप करते चले जाओगे तो फिफ्थ सर्कल का रेडियस होगा 52.5 सेंटीमीटर। अब आपको पूछा है कि गोल्ड का एरिया कितना होगा। गोल्ड का एरिया अगर आपको चाहिए बच्चों तो गोल्ड का एरिया के लिए फॉर्मूला है πr1²। पाई की वैल्यू आप जानते हो 22/7 है, रेडियस है 10.5 है, तो इस 10.5 को इसके अंदर डाल दोगे। बच्चों आप 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, इसलिए मुझे आपको गुणाकार कैसे करना, डिवीजन कैसे करना है, इसमें इस वीडियो के अंदर मैं आपका टाइम नहीं गंवाना चाहूँगा। आपको मेथड केवल मैं बता देता हूँ कि आप 22/7 को 10.5 के स्क्वायर से आप इंटू करोगे तो आपको मिलेगा ये फर्स्ट का एरिया मिलेगा गोल्ड का। अगर आपको रेड का एरिया चाहिए बच्चों तो आपको गोल्ड प्लस रेड का एरिया ढूंढना पड़ेगा, माइनस गोल्ड का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो गोल्ड प्लस इसके लिए हम क्या करें, यहाँ पर एरिया ऑफ रेड रीजन अगर आपको चाहिए तो एरिया ऑफ द सेकंड सर्कल, और सेकंड सर्कल का रेडियस कितना है बच्चों 21 है, तो एरिया ऑफ द सेकंड सर्कल माइनस एरिया ऑफ द फर्स्ट सर्कल। फर्स्ट सर्कल यानी कौन सा, गोल्ड वाला। तो एरिया ऑफ द फर्स्ट सर्कल होगा पाई इंटू सेकंड सर्कल होगा πr2² माइनस πr1²। तो पाई इंटू आप जानते हो आर का वैल्यू कितना है 441 और इसकी वैल्यू है 110.25। तो इसमें से इसको आप माइनस करके अगर पाई से इंटू करोगे तो आपको रेड का एरिया मिलेगा 1039। रेड का एरिया नहीं, केवल इतना एरिया, इतना छोटा सा एरिया। अगर आपको ब्लू का एरिया चाहिए तो ब्लू का एरिया अगर आपको चाहिए बच्चों तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एरिया निकालना पड़ेगा आपको, उसमें से रेड और गोल्ड का माइनस करना पड़ेगा। यानी एरिया ऑफ ब्लू रीजन अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ टू रेड रीजन आपको लेना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा। यानी एरिया ऑफ थर्ड सर्कल माइनस एरिया ऑफ दिस सर्कल, टोटल फर्स्ट एंड सेकंड सर्कल। यानी यहाँ पर क्या हो गया, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ थर्ड सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। सेकंड सर्कल में पहला उसके अंदर गोल्ड भी आ गया, यानी πr3² माइनस πr2²। तो पाई इंटू आप जानते हो थर्ड सर्कल का रेडियस है 31.5, तो उसको मैंने रख दिया माइनस पाई इंटू r1 यानी फर्स्ट सर्कल, r2 यानी सेकंड सर्कल है, सेकंड सर्कल का रेडियस है यहाँ पर 21, तो उसको हमने यहाँ पर रख दिया। तो इंटू करने के बाद माइनस करने के बाद टोटल आपको आएगा ब्लू रीजन का एरिया 1732.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हो गया ब्लू का। नेक्स्ट ब्लैक का अगर आपको चाहिए, देखिए 1 2 3 फोर्थ सर्कल है ब्लैक, तो ब्लैक का एरिया अगर आपको चाहिए तो फोर्थ सर्कल का एरिया में से थर्ड सर्कल का एरिया अगर माइनस कर दूं, यानी πr4²
माइनस पाई R3 स्क्वायर कर दूँ तो आपको मिलेगा ब्लैक का एरिया। यानी ब्लैक का चाहिए तो एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ थर्ड सर्कल, और फोर्थ सर्कल है पाई R4 यानी 42। फोर्थ सर्कल का रेडियस आप देख लीजिए कितना है, 42 है। तो पाई इंटू 42 स्क्वायर, पाई इंटू 31.5 स्क्वायर किया तो इसको आप इंटू करने के बाद इतना आता है, इसको आप स्क्वायर करने के बाद इतना आता है। क्योंकि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस यू आर गोइंग टू गेट दिस मच। सो व्हाट इज इट? एरिया ऑफ द ब्लैक सर्कल। नेक्स्ट वाइट सर्कल अगर आपको चाहिए तो वाइट इज 1 2 3 4 5th सर्कल। सो 5th सर्कल का एरिया माइनस 4th सर्कल का एरिया करोगे तो आपको वाइट सर्कल का एरिया मिलेगा। यानी एरिया ऑफ वाइट रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ 5th सर्कल माइनस एरिया ऑफ 4th सर्कल। तो 5th सर्कल का रेडियस आपने देखा कि कितना है, 52.5 है। तो पाई इंटू 52.5 माइनस ये 4th सर्कल का है 42। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये मिलेगा, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो विल गेट दिस वन। सो दिस फिगर माइनस दिस फिगर इज इक्वल टू दिस फिगर। सो दैट इज द एरिया ऑफ वाइट सर्कल। सो चिल्ड्रन व्हाट वी हैव टू डू इज, पहला सर्कल का एरिया निकालना है। दूसरा सर्कल का एरिया के लिए अगर आपको केवल रेड रीजन का चाहिए तो दूसरा सर्कल का एरिया में से पहले सर्कल का एरिया माइनस करोगे तो रेड रीजन का एरिया मिलेगा। ब्लू का अगर चाहिए आपको तो थर्ड सर्कल का एरिया में से सेकंड सर्कल का एरिया माइनस कीजिए, आपको थर्ड सर्कल का एरिया मिलेगा। फोर्थ सर्कल अगर आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको फोर्थ सर्कल का चाहिए तो आपको दिस इफ़ यू वांट दिस सर्कल ब्लैक वन देन इस सर्कल का एरिया में से इस सर्कल का एरिया। और लास्ट अगर वाइट सर्कल का आपको चाहिए तो 5th सर्कल का एरिया में से 4th सर्कल का एरिया माइनस कीजिए, आपको 5th सर्कल का एरिया मिलेगा। तो लास्ट में दिस इज द आंसर दैट यू आर गोइंग टू गेट। गोल्ड रीजन का एरिया दिस मच 346.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, रेड रीजन का एरिया है 1039.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ब्लू रीजन का है 1732.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ब्लैक रीजन का है 2425.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, वाइट रीजन का है 3118.5 स्क्वायर centimeter. So children, I don't want to waste my time in calculating all those things. I hope that a class 10th student is fit enough to multiply and calculate all these things. And the possibility of asking this problem in the examination is also very less. The only thing is you should have an idea of how the problems are there. But this type can be asked, but this much of lengthy question, personally as a math teacher, I feel that it's not possible to be asked in the examination. But still, as a student of maths, I always say that you should have the knowledge of solving all the problems.